हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स कर रहे हैं। एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स में सबसे पहले आपको सारे एरियाज और पेरीमीटर्स पता होने चाहिए, तो हम बारी बारी से लिख लेते हैं सारे सब। सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, और पेरीमीटर उसका क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, उसके बाद आ रहा है स्क्वायर। और यहाँ पे एक डायगोनल का भी याद रख लो कि लेंथ ऑफ डायगोनल अगर फाइंड करना है, तो अगर ये याद नहीं रखोगे तो आप पाइथागोरस से भी आप फाइंड कर पाओगे। स्क्वायर में पेरीमीटर है 4 टाइम्स, सारी साइड्स सेम होती है। ठीक है, एरिया उसका होगा ए स्क्वायर, ए ले लो, एस ले लो, जो भी है साइड इंटू साइड ही होगा। और डायगोनल उसका होगा √2a। अगर आप पाइथागोरस से करोगे तो भी ये आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है पाइथागोरस हर बार यूज़ करना, सारी प्रोसेस करना। ये याद कर लो तो अच्छा है, अगर नहीं याद आए तो आप पाइथागोरस से कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम में पेरीमीटर तो देखिए क्या होगा कि सम ऑफ टू इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स 2 टाइम्स, राइट। मतलब कि इसके रेक्टेंगल जैसा नहीं लिख सकते हम, लेकिन है तो उसके जैसा ही, एडजेसेंट साइड्स। ओके, एरिया उसका क्या रहेगा? ब्रेथ इंटू हाइट। फिर ट्राइंगल, हाइट ये कहाँ से आएगी पता है? ये अगर पैरेललोग्राम है ना, तो दिस इज हाइट, तो मतलब ये बी और ये एच करस्पॉन्डिंग होगा। फिर ये बी ले लो और ये एच ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या आएगा? ट्राइंगल में भी हाइट होती है। उसका पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी, वेर ए बी सी इज अ साइड। ठीक है, एरिया होगा उसका हाफ इंटू बी इंटू एच। और लास्ट में है सर्कल। अभी फिलहाल आपको जो हम 11A एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। उसका पेरीमीटर जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, उसका है 2 पाई आर। पाई आइधर 22/7 होगी और 3.14। अगर मेंशन किया है 3.14 तो वही लेना है, अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर आप 22/7 ही लेना है। एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और डायमीटर तो पता ही है सबको, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11A। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। ठीक है, शेडेड पार्ट्स है। ओके, आपको मतलब जो शेडेड नहीं है उसको माइनस करना है। तो सपोज इजीली बोलूँ तो ये मेरा एरिया नंबर 1 रहेगा और ये मेरा एरिया नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली शेडेड पार्ट क्या होगा? एरिया 2 माइनस एरिया 1। लेकिन हम ऐसे एग्जाम में नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको नेम दे देंगे ABCD। ठीक है, ABCD का पहले एरिया फाइंड करो, उसमें से ये जो है PQRS का माइनस कर लो। ठीक है, चलिए, दोनों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो पता ही है क्या है। सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू L इंटू B, which is equal to 15 meters into 10 meters, which is equal to 150 meter square। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ PQRS, which is equal to
again L into B, which is equal to 4 into 6, which is equal to 24 meters square. ठीक है. So area of shaded region is equal to 150 minus 24, which is equal to 126 meters square. ओके. नेक्स्ट में देखिए शेडेड क्या है, ये रोड है. ठीक है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला है वो कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये इसका एरिया शेडेड का ये एरिया और ये एरिया वो भी देखिए वही है, इट इज़ अ रेक्टेंगल ओनली. ठीक है. लेकिन लेंगे क्या देखते हैं हम. चलिए, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, पहले तो नाम दे देंगे. ये जो बड़ा वाला है उसको हम ABCD दे देते हैं. ठीक है. अब ये जो है इसको हम दे देते हैं PQRS, और ये बीच वाला जो है उसको हम दे देते हैं EFGH. ठीक है. और एक और है ये बीच वाला स्क्वायर LMNO. देखिए ये बीच वाला जो है वो डबल क्रॉस रोड है, तो ये जो स्क्वायर है वो ओवरलैप हो रहा है. ठीक है. इट इज़ गेटिंग ओवरलैप. तो जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो ओवरलैपिंग का एरिया फाइंड नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एरिया फाइंड करेंगे. तो मतलब कि एक बार का एरिया उसमें से माइनस करना पड़ेगा. सो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होगा एक तो ABCD. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे माइनस सो शेडेड रीजन का एरिया होगा PQRS प्लस EFGH. ठीक है. माइनस LMNO. ठीक है. तो इस हिसाब से मतलब इस तरीके से करना है. चलिए, लेट अस फाइंड. सो एरिया ऑफ PQRS. अब देखिए विड्थ दी हुई है 1.5, तो PQRS की L इंटू B. ठीक है. ओके. अब देखिए L इंटू बी. अब PQRS में PQRS जो हमारा स्टैंडिंग वाला रोड है उसमें लेंथ आपकी क्या होगी 40. ठीक है. जैसे ये देखो ये 40 है, और विथ आपकी क्या होगी, विथ होगी ये 5 सेंटीमीटर. ठीक है. 5 मीटर्स इधर, ये 5 मीटर्स यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है. ओके. सो ये होगा आपका लेंथ इज 40 इंटू 5, विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद एरिया ऑफ EFGH में देखिए लेंथ आपकी क्या होगी, EF इज इक्वल टू CD, या तो EF इज इक्वल टू AB. ठीक है. तो यहाँ पे L इंटू B, तो वो हो जाएगा आपका 50 इंटू 1.5, विच इज इक्वल टू 75. ठीक है. उसके बाद एरिया ऑफ LMNO, उसमें एक साइड है आपकी 1.5 और एक साइड है आपकी 5, तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 7.5. ठीक है. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, so the area of shaded region is equal to 200 plus 75 minus 7.5, which is equal to
200 प्लस 75 हुआ 275 माइनस 7.5 ले लो तो आ रहा है 267.5 मीटर स्क्वायर. ओके. द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7. मतलब कि ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है डायमीटर. तो मतलब ये रेडियस क्या हो गया आपका 3.5. उसका आता है फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब कि आधा, तो क्या होगा वो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई आर. ठीक है. विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5. सो ये होगा आपका 7.5 सा एंड 22 इंटू 0.5 इज, मतलब पेरीमीटर आपका ये जो लेंथ है, ये जो सर्कुलर लेंथ है उसका 11 सेंटीमीटर आया. लेकिन पेरीमीटर फाइंड करना है तो पूरा रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा पूरे फिगर का, राइट. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर में फिर डायमीटर भी आता है विच इज इक्वल टू 11 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. 3 में द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर्स. मतलब कि डायमीटर है 1.26 मीटर्स. तो रेडियस हुआ 1.26 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.63. ठीक है. अब देखिए क्या फाइंड करना है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल्स. मतलब एक रिवॉल्यूशन करेगा तो एक सर्कमफरेंस, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है. तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.63 विच इज इक्वल टू 0.63 divided by 7 is 0.09. 2 into 22 into 0.09 is equal to 3.96. So distance जो होगा, distance for 500 revolution is equal to 500 into 3.96 meters है, which is equal to 1980 meters. Units. We have to find the area of circular ring. जहाँ पे हमको एक्सटर्नल रेडियाई और इंटरनल रेडियाई दिया हुआ है. एक्सटर्नल रेडियाई मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेडियाई है जो कि है 21 सेंटीमीटर. ठीक है. और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेडियाई है जो कि है 14 सेंटीमीटर. और हमें ब्लू कलर का जो शेड है उसका एरिया फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, बाहर के सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया, इसको C1 बोल देते हैं और हम इसको C2 बोल देते हैं. So area of circular ring is area of C1 minus area of C2. अब देखो, आपको अगर ये साथ साथ में करना है तो साथ साथ में करो. ठीक है. अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग करो और फिर माइनस कर लो जो करना है वो. area of C1 is what? Pi capital R square which is equal to 22/7 into 21 into 21. तो ये क्या हो जाएगा 7 3s
which is equal to 22 into 3 into 21, which is equal to 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद एरिया ऑफ C2 इज व्हाट, पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है. 22/7 इंटू 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 7 2 14. सो 44 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. सो एरिया ऑफ रिंग is what, 1386 minus 616, which is equal to 1386 minus 616 is 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आपको जो ठीक लगे वो, अगर आप, मैंने ये किया, अगर कोई दूसरा सम आएगा तो मैं साथ में करके दिखाऊंगी आपको. ठीक है. चलिए. सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, ये जो ब्लू कलर का है वो सर्कुलर ट्रैक है. तो इनर ये है वो 220 मीटर्स है. ठीक है. नाउ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, मतलब ये जो है वो 7 मीटर वाइड है एवरीवेयर. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब ये पहले मुझे इसका कॉस्ट, आउटर सर्कल का कॉस्ट फाइंड करना है. फेंसिंग लगाना है इसीलिए, ताकि कोई घुस ना जाए सर्कल के अंदर, गार्डन के अंदर. तो यहाँ पे रेट है ₹2 पर मीटर, लेकिन उसके लिए मुझे पहले सर्कमफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. सर्कमफरेंस में कैसे फाइंड करूँगी, मुझे कैपिटल आर चाहिए. उसके लिए कैपिटल आर मुझे कहाँ से मिलेगा, स्मॉल आर से मिलेगा. स्मॉल आर कहाँ से मिलेगा मुझे, ये. ठीक है. सो ऐसे सोचना पड़ेगा, स्मॉल आर मिलेगा. सो सर्कमफरेंस, ये आप C2 ही ले लो और ये आप C1 ही ले लो. सर्कमफरेंस ऑफ C2 इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है. तो 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. सो यहाँ पे देखिए, आर इज इक्वल टू 220 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22. ये क्या हो गया, ये 110 हुआ. अब ये 11 से जाएगा, 11 10 11 2 ये 2 5 तो ये क्या हो गया, ये 35 हो गया. 35 सेंटीमीटर नहीं, 35 मीटर्स है. ठीक है. तो कैपिटल आर क्या हो गया मेरा, 35 प्लस 7 मीटर्स, ये वाइड है. ठीक है. तो 35 प्लस 7 इज व्हाट, 42 मीटर्स. ओके. तो सर्कमफरेंस ऑफ आउटर ट्रैक इज इक्वल टू 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 42. सो 7 6 42. सो 44 इंटू 6 is 264 मीटर्स. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, 264 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 528 रुपीज. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम अ सेमी सर्कुलर रीजन, जो कि है OABCD, ट्राइंगल ABD इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BD इज 4 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, मतलब ये निकाल दिया है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर, मतलब पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर फाइंड करना है. ठीक है. तो देखिए, ये जो है पूरा ABD वो निकाल दिया है, ट्राइंगल ABD इज रिमूव्ड.
तो पहले तो AD फाइंड करो। AD कैसे, ये एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, ठीक है। सो एंगल ABD इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर which is equal to 3 square plus 4 square which is equal to 9 plus 16 which is equal to 25. So AD is what, 5. तो ये AD पूरा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2.5। तो हम पहले सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 pi r. So 2 into 22/7 into r is what, 2.5, which is equal to, इसको ऐसे के ऐसा ही रखो, 2 into 22 into 2.5, 110 divide by 7, length of that which is equal to, ये तो पूरे सर्कल का आया तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, 55/7। ओके, अब देखिए रिमेनिंग फिगर। तो रिमेनिंग फिगर क्या बची हमारे पास, एक तो ये है जो कि वो हमारा आया 55/7, और एक लेंथ ये है जो कि है 4 सेंटीमीटर, और एक लेंथ ये है जो कि है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि +7 कर लो, ठीक है। सो 55 + 49 7, सो इट इज़ 104 डिवाइड बाय 7 मीटर्स, ठीक है। समझ में आया, देखो ट्राइंगल पूरा निकाल दिया, ट्राइंगल तो निकाल दिया। अगर आप कोई भी ऐसा कट करोगे तो, लेकिन ये लेंथ तो रहेगी ना, 4 और 3 वो तो रहेगा ना। सो इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने 4 + 3 7 करके ले लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।